Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सुने नाना का जिक्र सुने, कब्र की बात चली है। हम मज़ारे गौसे आज़म पे क्यों जाते हैं, मज़ारे साबिर पाक पे क्यों जाते हैं, मज़ारे गाजी पे क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? लोग फतवा लगाते हैं, मगर सुनो, आओ सबसे पहले मज़ारे नबी पे चलते हैं, खबरे नबी पे चलते हैं। किताब का नाम सुन लो, किताब का नाम फैजान अहमद रजा। सुनो तवज्जो के साथ, मेरे सरकार के गुलाम हैं हजरत अबू बकर कतई। 3 दिन के भूखे हैं, रोते हुए मज़ारे नबी पे आ गए। 3 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से भूख ने तड़पा के रखा है, भूख ने बेहाल कर दिया। नबी के मज़ार पे आ गए, नबी के गुंबद पे आ गए, और नबी के मज़ार पे आने के बाद, नबी के गुंबद पे आने के बाद, तवज्जो मेरी तरफ देखें, मज़ारे नबी पे आ गए, कब्रे नबी पे आ गए, और कब्रे नबी पे आने के बाद 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, सारों कतार रो रहे हैं। नबी के मज़ार के करीब दस्त बस्ता खड़े हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, आका भूख ने तो ताके रखा है, भूख ने बेहाल कर दिया। या रसूल अल्लाह, नजरे करम फरमाइए, आका मेरी भूख का इंतजाम फरमाइए। अच्छा अच्छा सुने, कौन कह रहे हैं? हजरत अबू बकर नबी के मज़ार पे जाके कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, भूख ने तड़पा के रख दिया। आज का डुप्लीकेट 2 नंबर होता तो सीधा कह देते नबी के मज़ार पे कोई तंदूर चल रहा। मगर दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने। क्या बात है, अरे बोल दो पिछले वालों, बोल दो, दीवाना खुदा जाने देख रहा है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से परेशान है, 3 दिन से बेहाल है, तड़पा के रखा है, भूख ने तड़पा के रखा है। कब्रे नबी के करीब बैठे हैं, नबी के मज़ार के करीब बैठे हैं, किससे मांग रहे हैं? ए बेटा बैठ जाओ। किससे मांग रहे हैं? नबी से मांग रहे हैं। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैं दरे नबी पे, कब्रे नबी पे मांगते मांगते सो गया, मांगते मांगते सो गया, आलम ख्वाब में खो गया। जो है कब्रे नबी पे मांगते मांगते सो गया, आलम ख्वाब में खो गया। बस आंख लगी, किस्मत बेदार हो गई। बोलो, आंख सो गई, किस्मत बेदार हो गई। मेरे ख्वाब की दुनिया में हसनैन के नाना तशरीफ ले आए, शहरा के बाबा ख्वाब में तशरीफ ले आए। मेरे करीब नबी के दस्ते करम में एक रोटी है, बेशक सुभान अल्लाह। क्या है? आका के हाथ में एक रोटी है, नबी से मांग रहे हैं। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मांगते मांगते मैं सो गया, मुझे नींद आ गई। ख्वाब की दुनिया में आका तशरीफ ले, और आका के दस्ते करम में एक रोटी, आका के दस्ते करम में एक रोटी। नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम अबू बकर कतई, मैं जानता हूँ तो 3 दिन से भूखा है, तवज्जो है, मैं जानता हूँ तो 3 दिन से भूखा है, ले ये रोटी ले, खा ले। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैंने आलम ख्वाब में करीम नबी के दस्ते करम से रोटी ले ली, मैंने ख्वाब की दुनिया में खाना शुरू कर दी। आओ दायरा मोहब्बत में, दुनिया में तुम्हारी बहन अगर रोटी बना के दे दे, बड़ा मजा आता है। बीबी अपने हाथों से मोहब्बत से पका के दे दे, उसमें अलग मजा आता है। मगर इस दुनिया में अगर बूढ़ी माँ कभी कभी अपने प्यारे प्यारे हाथों से माँ तुम्हें रोटी बना के दे दे, उसमें तो सबसे ही अलग मजा आता है। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है, जो है उसमें सबसे अलग मजा आता है। मगर जरा इतना बंदा, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा साहब, पूरे मजमे में माँ से प्यार करने वाला एक ही बंदा था यार।
माँ तो बड़ी कीमती चीज है ना। बताओ ईमानदारी से, अगर बुढ़ापे में कभी माना अपने झुर्रियों भरे हाथों से प्यार में पका के रोटी दे दे, बोलो ईमानदारी से कितना मजा आता है। बेशक सुभान अल्लाह। वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी में भी ना लुत्फ अलग होता है, माँ का प्यार बड़ा अलग होता है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, अरे जितना मिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया। कौन मरदूद है कि जो कहता कि नबी मुख्तार नहीं है, नबी नहीं देते। सुनो हजरत अबू बकर क़तई का बयान है, जो है हजरत अबू बकर क़तई कहते हैं मैंने आलमे ख्वाब में मैंने रोटी खाना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह। बेटा अब तो नहीं बोलो, अब आराम से इंजेक्शन लग गया, बैठो बेटे वापस बोलो यार। अच्छा ये जो बच्चे हैं ना यार, इनकी गलती भी कुछ नहीं। ये जब ये बड़े घर से निकल के आते ही नहीं तो फिर नंबर आगे लग जाता है, और जब ये आगे बैठते तो पूरा जलसा ही बिगाड़ डालते हैं। वजह ये है बेशऊर होती है ना बच्चा। शऊर तो होता नहीं, उसे कब बोलना है, कब क्या करना है, कैसे चलाना, क्या करना है, तो अपना काम करने लगा। हमने तुमने नहीं करा कैसे उम्र, गलती तो आप लोगों की आते ही नहीं। जी 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 मैं कर लूंगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। ख्वाब देखो बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। अशरफ बिलाली के ख्वाब बड़े निराले। एक शख्स ना अपने घर में सो रहा था, उसने ख्वाब में देखा, तवज्जो है ना, उसने ख्वाब में देखा कि हम बाजार लगता है ना आपके इधर, हाँ तो वो बाजार में उसने ख्वाब में देखा कि बाजार में हम भैंस बेच रहे हैं। ख्वाब में अपने घर पे लेटा तो ख्वाब में देखा कि बाजार में भैंस बेच रहे हैं। कंजूस बहुत था, कंजूस भी समझते नहीं इधर, कंजूस बखील मक्खी चूस बहुत बड़ा वाला। तो ख्वाब में देख के कह रहा कि हम घर से तो वो ख्वाब में ना भैंस लेके गया, ताजिर से सौदा तय हुआ तो कहने लगा कि यार हम ये मूड बना के हैं 50,000 से कम नहीं देंगे। कितने? 50,000। ताजिर भी जो लेने वाला था ना, खरीदने वाला, वो भी बड़ा उसने कहा यार ऐसा करो कि 45 ले लो, 46 ले लो, 47 ले लो, 48 ले लो। अब जब बहुत देर तक बहस होती रही तो लास्ट में ताजिर बोला कि एक कम 50 ले लो। कितने? एक कम 50। तो इसे जलाल आ गया कंजूस को, क्योंकि कंजूस तो कंजूस होता है कि पैसे में मर जाता। तो ये बोला तलब क्या, हम ये घर से सौदा तय करके आए, बिल्कुल 50 से एक पैसा कम नहीं देंगे। अब ये जब जलाल में बोला तो आँख खुल गई। अब जब आँख खुली तो बिस्तरा है, न भैंस है, न बाजार है, न 49,000 की गड्डी। तब ये बौखला गया तो इसने जल्दी से चादर मुंह पे डाली और डाल के बोलो लाओ फिर एक कम 50 ही दे दो। तो ऐसा तो नहीं करने लगे, हाजिर वक्त पे सुन लो मजा आएगा। ये अशरफ बिलाली साहब, इनका ख्वाब बड़ा निराला होता है, अल्लाह इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। पढ़ना लाजवाब है। अब जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर क़तई का बयान है। हजरत अबू बकर क़तई कहते हैं नबी के दस्ते करम से क्या बताने लगा था, बहन रोटी बनाए मजा अलग, माँ रोटी बनाए मजा सबसे अलग। मगर एक बात बताओ, हसनैन के नाना, सहरा का बाबा, आमना का चांद जब अपने दस्ते करम से किसी गुलाम को रोटी अता कर दे यार, उसका मजा सबसे हजरत अबू बकर क़तई कहते हैं मैंने ख्वाब की दुनिया में, तो मैंने ख्वाब की दुनिया में खाना शुरू कर दी। मैंने ख्वाब में खाना शुरू कर दी, खाते खाते मैंने आधी खा ली। कितनी? आधी खा ली। बस जैसे ही आधी खाई मेरी आँख खुल गई। क्या बात है। अब सुने, हजरत अबू बकर क़तई कहते हैं खाते खाते आधी खा ली, आधी खाने के बाद मेरी आँख खुल गई, मेरी आँख खुल गई। हजरत अबू बकर क़तई का बयान है आधी तो मैंने ख्वाब में खाई थी, तवज्जो मेरी तरफ, आधी तो मैंने ख्वाब में खाई थी, और जब ख्वाब से बेदारी की तरफ आया तो आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद। आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। तभी तो हम कहते हैं कि जुल्फ देखी है कि नजरा
देखी है, कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने खता देखी है। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा की है। आओ गौसे आज़म अलग अलग मेरे गौसे आज़म माँ के शिकम में आराम फरमा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म की अम्मी का नाम है फातिमा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह। फातिमा उम्मुल खैर के शिकम में बड़े पीर आराम फरमा रहे हैं। गौसे आज़म की वालिदा के तवज्जो है, घर में एक अंगूर की बेल फैली है। अल्लाह बताने लगा पावर गौसे आज़म की। बस आखिरी एक करामत और फिर इंशाअल्लाह सुने मोहब्बत के साथ। मेरे गौसे आज़म की माँ फातिमा उम्मुल खैर उस अंगूर के पेड़ के करीब जाती हैं, उस पे अंगूर लगे। अल्लाह अल्लाह अंगूर जी भाई फातिमा उम्मुल खैर मेरे गौसे आज़म की वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा अंगूर के गुच्छे के करीब जाती हैं और जाने के बाद चाहती थी कि गुच्छा तोड़ डालूं। तवज्जो है, छत्ता तोड़ डालूं। अचानक हज़रत फातिमा उम्मुल खैर का बयान है कि मेरे शिकम में दर्द होना शुरू हो गए। मेरे शिकम में पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आपने हाथ वापस खींच लिया और हाथ वापस खींच के बिस्तरे इस्तराहत पे आ गए, आराम के बिस्तरे पे आ गए। तवज्जो है, बेशक तोड़ना आप भूल गए भाई, गुच्छे को तोड़ना भूल गई। मगर कुछ दिनों के बाद जब सरकार गौसे आज़म की विलादत का वक्त आया, मेरे गौसे आज़म दुनिया में आए, दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी विलादत हो गई। मेरे दोस्तों गौसे आज़म की वालिदा माजिदा का बयान है, मैंने अपने लाल को पाला, बड़े प्यारे अंदाज में परवरिश की। जब मेरा बेटा बोलने के लायक हो गया, फातिमा उम्मुल खैर का बयान है, मेरा बेटा अब्दुल कादिर एक दिन मुस्कुराता मेरे करीब में आके बैठा, आके बोला, ओ माँ जरा ये तो बताओ जब मैं तुम्हारे शिकम में था। कौन है ये 5 साल का बच्चा? हज़रत गौसे पाक बड़े पीर हैं, दस्तगीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी 5 साल की उम्र है, अपनी माँ के करीब में आके बैठते हैं, कहते हैं ओ मेरी माँ जरा ये बताओ जब मैं तुम्हारे पेट में था, जब मैं तुम्हारे शिकम में आराम कर रहा था, माँ जरा ये तो बताओ कि कभी तुम्हारे पेट में दर्द? अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, ये है गौसे आज़म की शान। अम्मा हुजूर क्या आपके पेट में कभी दर्द भी हुआ था? आपकी वालिदा माजिदा हज़रत फातिमा उम्मुल खैर कहती हैं, हाँ बेटा एक बार मेरे पेट में दर्द हुआ था। तो मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, अम्मा हुजूर जरा इतना और बताओ आप उस वक्त क्या कर रही थी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये गौसे आज़म की शान। उस जात का हम जलसा करने लगे, उसी जात के इश्क में रात के 11:30 जलसे में बैठे, समझो है, उसी मोहब्बत में हम यहाँ। बेशक आप सुनिए अगली बात, कहते हैं अम्मा हुजूर ये तो बताओ उस वक्त आप क्या कर रही थी? फातिमा उम्मुल खैर कहती हैं, बेटे छत्ता तोड़ रही थी। बेशक माशाअल्लाह। तोड़ा भी था कि नहीं? बोले नहीं तोड़ा, दर्द हो गया। गौसे आज़म कहते हैं, माँ जरा ये बताओ तुम्हें ये मालूम है कि दर्द क्यों हुआ? क्या बात है, माशाअल्लाह। मजमे से नारा लगना चाहिए अगर वाकई गौसे आज़म से मोहब्बत करते हो। सुनो बात पूरी करने लगाओ। हज़रत गौसे आज़म कहते हैं, ऐ अम्मी जान जरा ये तो बताओ तुम वजह जानती हो, वजह दर्द क्या था, किस वजह से दर्द हुआ था?
फातिमा उम्मुल खैर कहती है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्तो जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, मैं ये तो नहीं जानती कि दर्द क्यों हुआ था, मगर बस इतना पता है कि दर्द हुआ था। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरी माँ, जब मैं तुम्हारे शिकम में आराम, पूरी फोकस, पूरा तवज्जो मेरी तरफ, ऐ मेरी माँ, मैं तुम्हारे शिकम में आराम कर रहा था, आपने अपना हाथ अंगूर के गुच्छे की तरफ बढ़ाया। ओ माँ, मैं आपको अपने, ऐ माँ, मैं तुम्हारे पेट से आपको गुच्छे को तोड़ते हुए हाथ को देख रहा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गौसे पाक कहते हैं, मैं तोड़ते हुए अंगूर के गुच्छे को, अम्मा जान, मैं तुम्हारे हाथ को क्या कर रहा था, देख रहा था। माँ, उस गुच्छे में, उस अंगूर के गुच्छे में एक जहरीला सांप बैठा था। अम्मा, तुम्हारी नजर उस पर नहीं थी, मैं तुम्हारे पेट से उस जहरीले सांप को भी देख रहा था। ओ मेरी माँ, अगर आपका हाथ उस गुच्छे तक चला जाता, सांप आपको काट लेता, तकलीफ पहुंचा देता। मैंने सोचा अब वक्त है कि मैं अपनी माँ की मदद करूं, मैं अपनी माँ की मदद करो। और माँ, मैंने उसी वक्त आपके शिकम में नोच लिया, क्या बात है, मैंने आपके शिकम में नोच लिया, आपके पेट में दर्द हो गया। अम्मा, मैंने उसी अंदाज में आपकी सांप के जहर से हिफाजत फरमाई। अब ये बताओ रानीपुर के जिंदा दिल लोगों, अरे जो गौसे आजम अपनी माँ के पेट से अपनी माँ की मदद कर सकता है, तो क्या बगदाद में बैठकर अपने कब्र से हम गुलामों की मदद नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, जिंदाबाद, खिताबत, जिंदाबाद। बताओ ईमानदारी से, अरे जो बड़े पीर अपनी माँ के शिकम से जब पेट में आराम कर रहे थे, अपनी माँ की मदद कर सकते हैं, तो क्या रानीपुर के जिंदा दिल लोगों, तुम यहाँ जलसा सजा रहे हो, गौसे आजम का नारा लगा रहे हो, गौसे आजम का नाम ले रहे हो, तो क्या बगदाद से मेरे गौसे आजम हमारी और आपकी मदद नहीं करेंगे? बेशक बेशक, मंगता खाले हाथ न लौटे, ऐसे फैलाओ दामन, मांगो गौसे आजम की बारगाह में, दामन फैलाइए। बच्चा बच्चा, हमारी माँ बहनें भी दामन फैलाए और प्यार में पड़े कि मंगता खाले हाथ न लौटे, अरे कितने मिले खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली क्या बात है, पूछो। और उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खड़े होकर नारा लगा दो, एक दो खड़े होकर नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, गौसे आज़म, जिंदाबाद, गौसे आज़म, जिंदाबाद, गौसे आज़म, जिंदाबाद, गौसे आज़म, जिंदाबाद, ज़मीने भट्ठा, जिंदाबाद, ज़मीने भट्ठा, जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़े कामयाब है, नारे का नारा लगा रहे हैं। कहो बेटे मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, क्या बात, गाने वाले माशाअल्लाह, जलसा कामयाब यार। ये सबके लिए ना एक शेर पढ़ देते हैं, जलसे वालों के लिए, भैया के लिए भी पढ़ देना एक शेर। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे,
और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़े। वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या बहुत बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। का नाम तारीख औलिया, दूसरी किताब का नाम बहजतुल असरार। अल्लाह अल्लाह। एक बात भी कच्ची दलील से नहीं है, दोनों किताबों के नाम बताए। रमजान का महीना मेरे गौसे आजम के मुरीद बड़े लाड में गौसे आजम के हुजरे की तरफ जाते हैं। सुनो रानीपुर के जिंदा दिल लोगों, मेरी तरफ देखो। एक मुरीद सरकार गौसे आजम की बारगाह में जाता, जाके कहता अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। रमजान का महीना कौन सा? रमजान आने वाला है बहुत करीब, रमजान का महीना है। जाके बोला अस्सलाम वालेकुम हुजूर, आज शाम की दावत मेरे दस्तरखान पे कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया जाओ बेटा आ जा। ये निकला कि दूसरा आके सलाम अर्ज करता, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। बोले हजरत आज मेरे साथ अगर दस्तरखान पे अफ्तार हो जाए तो मेरे किस्मत बेदार हो जाए। आका मेरे घर आ जाइए। मेरे गौसे आजम के लबों में मुस्कुराहट आई। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जाओ बेटा, जाओ बेटा आ जाए। कितने हो गए? बोलते रहो जल्दी जल्दी। कितने हो गए? 2। अब ये दूसरा निकला, थोड़ी देर गुजरी तीसरा आ गया। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, आज शाम की दावत। जाओ बेटा आ जाए। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12 आगे बढ़ाओ। 20, 30, 40, 50, 60, 70 एक दिन में दावत करने के लिए आ गए। तो इमामों के साथ भी हो जाता, रमजान में कई कई मुक्तदी दावत कर देते। बेशक बेशक। और इमाम को खाना भारी हो जाता, नहीं है जी ऐसा। और फिर मुक्तदी नाराज हो जाता है। और जब मुक्तदी नाराज होता था तो इमाम का पुलंदा भी बन जाता है। जी जी हक है माशाअल्लाह। ऐसा मत किया करो, इमामों से प्यार किया करो यार। इमाम बड़ी मोहब्बत से खिदमत करते हैं। सुने अब मजा आएगा। कितने आगे जी? 70। बातें करने लगा। कितने आ गए? 70 आ गए। सबकी दावत कबूल। वक्त गुजर गया। फजर की नमाज के बाद मेरे गौसे आजम की इक्तदा में नमाज पढ़ने वाले दूसरे से बोले अशरफ बिलाली आज तो मेरा नसीब जाग गया। बोले वो क्या हुआ भैया? बोले गौसे आजम मेरे घर पे आए थे। बेशक दूसरे से बोला तो ये दूसरा बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है यार तू झूठ बोल लिया, शाम तो हजरत मेरे घर पे थे। भैया रानीपुर कितनी मस्जिद है? एक। यहाँ 4 मस्जिद हो जाए। मैं एक बात मोटी सी बात कर, अरे नानपारा में ले लो, 10-20 मस्जिद तो होंगी नानपारा में। जी जी। बोलो ईमानदारी से, एक वक्त में अफ्तार होती नहीं होती? जी। सारी मस्जिदों में एक ही वक्त अफ्तार होती है? जी। सारे अफ्तार हो गई। तो ये कहने लगा दूसरा कि तेरे घर आए थे। बोले हाँ। तो ये कहता मुझे तू झूठा लग रहा है यार, सरकार गौसे आजम शाम मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे बैठे थे। अल्लाह मुस्कुरा के कितने हो गए? 2 हो गए। अब ये दोनों की जब बात पड़ी तो तीसरा सुनते सुनते आया, कहने लगा भैया क्या मामला? बोले ये कहता गौसे आजम मेरे घर पे शाम अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। तो तीसरा बोला कि मुझे ऐसा लग रहा कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, सरकार गौसे आजम तो शाम मेरे साथ मेरे घर पे मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक। मजा आएगा, बहारे आएंगे। कितने आ गए? 3। अब चौथा भी आ गया, दलील वही। चौथा बोला तीनों झूठे मेरे घर पे थे। 5वां आ गया, बोले तुम झूठ बोल रहे हो मेरे घर पे थे। 6वां आ गया, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 20 आ गए, 30 आ गए, 40, 50, बात छिड़ गई 70। और जब सारे के सारे आए तो सारे के सारे की एक दलील, मेरे घर पे मेरे घर पे मेरे घर पे मेरे घर पे। तो बोले चलो हजरत की बारगाह में चलते, फैसला वहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात है? हक है माशाअल्लाह। अब 70 तो ये मौजूद थे और 70 के साथ 70 ही और हो गए। अल्लाह अल्लाह। भाई जब किसी कोई मामला झगड़ा बढ़ता है तो फिर तो इधर का सुनने वाला इधर उधर का सब आ जाते हैं ना। सारे के सारे आ गए। जब हुजूर गौसे आजम के मदरसे में पहुंचे, जहां मेरे गौसे आजम अपने हुजरे विलायत में आराम फरमा रहे थे, जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात हो गई। माशाअल्लाह। बच्चों है मदरसे में पढ़ने वाले तलबा से मुलाकात हो गई। मदरसे के बच्चे बोले अल्लाह अल्लाह। देख रहे हैं ना मुझे? जी जी। मुझे देख रहे हैं ना? मुझे देखेंगे तो अच्छा इस वक्त मुझसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत है? नहीं है ना? वो इसलिए कि मैं हसनैन के नाना के बातें करने लगा हूं, उनके नवासों का जिक्र करने लगा। बेशक सुभान अल्लाह। मजा आएगा, मेरी तरफ फोकस रखें।
अब ये जैसे मदरसे में पहुंचे तो मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म मिल गए, तो बोले भाई क्या मामला, कैसे आए हो इतनी भीड़? बोले ये कहता सरकार गौसे आजम मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे घर पे थे। बोले सबके घर पे सबकी दलील है? बोले हाँ 70 के 70 की एक ही दलील है। तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बोले हमें ऐसा लग रहा कि तुम 70 के 70 झूठे हो, सरकार गौसे आजम तो शाम मदरसे से बाहर गई। बेशक बोलो बोलो यार, हमें तो ऐसा लग रहा कि तुम 70 झूठ बोल रहे हो। सरकार गौसे आजम ने शाम मदरसे में बैठकर हमारे साथ अफ्तार फरमाई है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बोले हमें ऐसा लग रहा कि तुम सारे के सारे झूठ बोल रहे हो। हजरत जी तुम मदरसे से बाहर क्यों गए? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात और लंबी हो गई। बोले चलो हजरत के पास चलते हैं। अब ये सारे के सारे जब हुजरे विलायत की तरफ पहुंचे, हुजरे गौसे आजम की तरफ पहुंचे, तो अंदर बैठे पड़े पीर मुस्कुरा रहे हैं। बेशक अंदर बैठे बड़े पीर मुस्कुरा रहे हैं। सारे के सारे बोले हजरत जी आप तो मेरे घर पे थे। दूसरा बोला मेरे घर पे थे। तीसरा बोला हजरत मेरे घर पे थे। चौथा बोला हजरत मेरे घर पे थे। पांचवा बोला, छठा बोला। तो मदरसे में पढ़ने वाले बोले हजरत जी आप तो मदरसे में थे। हजरत जी आप तो मदरसे से बाहर कहीं गए नहीं। तो मेरे गौसे आजम ने बड़े प्यार में अपनी ज़बान वलायत को खोला, बड़े प्यार में बोला। मेरे गौसे आजम बोले ओ मेरे मुरीदो तुम तो 70 हो, तुम तो 70 हो। अगर आज 70,000 भी होते तो एक एक के घर पे अफ्तार कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करे तो हैरत क्या, कि 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करे तो हैरत क्या। और रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा गौसे आजम का। रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा गौसे आजम का। के गर्दन में है पक्का गौसे आजम का। और उनके घर खुलते बाबा माशाअल्लाह। हमारे चांद भाई को तबारक अल्लाह तबारक अल्लाह। और ये के नाम पे खर्च कर रहे हैं। घबराओ मत, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं हम उधार नहीं रखते हैं किसी का। बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात। इंशाअल्लाह की वजह है कि हिंदुस्तान के दो अजीम शायर बड़ा खूबसूरत लबो लहजे के मालिक, बेहतरीन इनकी शायरी आपको सुननी है। और उसके बाद हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा खतीब, बहुत अजीम खतीब मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब नूरानी तशरीफ लाने वाले हैं। इनके बाद में इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। मगर जलसा आपका चांद भाई 100% कामयाब है। अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। शेर में आपके प्यार के लिए पढ़ देते हैं, बात खत्म कर लेते हैं। मेरे गौसे आज़म खुद फरमाते हैं कि मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना है। तो अब ये बताओ जब सरकार गौसे आज़म पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं तो हमें और आपको नहीं देख रहे हैं बगदाद? बेशक सुभान अल्लाह सुभान जरूर माशाअल्लाह। नहीं देख रहे जी। और गौसे आज़म ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की। बेशक माशाअल्लाह। पता चला गौसे आज़म की सुन्नत बीवी से मिलना फजर की नमाज के बाद। तवज्जो है जी। इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक। और हम एक वजू से एक टाइम की तैयार माशाअल्लाह। गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, गौसे आज़म के नाम पे जलसे कराने वालों, गौसे आज़म का नारा लगाने वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप वलियों से हमने 12 बजे इस जलसे में बैठकर गौसे आज़म के नाम पे बोलने वालों,
जी 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 अपने नाना का दामन सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के बड़े प्यार में ना गौसे आजम क्या कहेंगे, नाना जी ये वही है रानीपुर वाले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। आका जी नाना जी वही हैं। बोलो ईमानदारी से यार, दादा पोते की टाल देता मगर नाना नवासे की नहीं टालता। क्या बात है। तभी तो हम कहते हैं कि उनका आशिक खुलते बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार। बड़ा कीमती शेर है कि उनका आशिक खुलते बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार। अरे खुलते बरी का जब है मालिक नाना गौसे आज़म का, खुलते बरी का जब है मालिक नाना गौसे आज़म का। सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आज़म का। अल्लाह मुझे आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सवा घंटा हो गया, जिंदगी ने वफा की, कभी तो इससे आगे फिर। और एक फरमाइश हुई थी, एक बच्चे ने फरमाइश की थी कि 12 बरस की डूबी हुई बारात कैसे निकाली। इंशाअल्लाह देखिए वक्त बहुत ज्यादा हो रहा। हिंदुस्तान के अजीम लहजे के मालिक, बहुत खूबसूरत नबो लहजे के शायर मिंबर नूर पर बैठे। और सच तो ये है कि अल्लाह ताला इस नकीब को सलामत रखे। यार 2-3 शेर मैं समझता हूँ कि जब से आया अभी तक नहीं पढ़े। और सबसे बड़ी कुर्बानी ये है ना, मैं सच बात करने लगा हूँ, ये जो नकीब बैठे ना, अल्लाह कसम इन्होंने खाना भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया, सीधे मिंबर नबी पे आ गए। अब ये नात पढ़ेंगे, ये खाना खाएंगे, हम जाएंगे नहीं इंशाअल्लाह कभी बाबू फिर जिंदगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी जिंदगी ने वफा की सवा घंटा हो गया, सबका नंबर आना चाहिए। चांद भाई के सब मेहमान हैं। अब मैं ही बोलता रहूं, मैं तो जानता हूं कि मैं फजर तक भी बोलता रहे ना तो लगेगा ही नहीं कि कब बोल रहा है शकील अहमद रज़वी। लोग सुनते रहेंगे, जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है। गौसे आजम के जिक्र में मजा ही था। जी जी देखा नहीं, मेरे अमरोहा में एक बादशाह है, मेरे अमरोहा का एक राजा है जिनका नाम है शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला। बेशक बेशक सुभान। पूरी दुनिया में अलग थलग पहचान रखने वाला अल्लाह का अलग थलग। आज से 750 साल पहले हमारे अमरोहा के राजा ने कहा था मेरी कब्र पे बिच्छू तो रहेंगे मगर किसी को काटेंगे नहीं। आज भी अमरोहा में आइए आप, हुजूर शाह विलायत के दरबार में जाइए। हो सकता है कुछ मेरे भाई गए हो, हुजूर शाह विलायत के दरबार में सांप उठाओ अपने हाथ पे रख लो, बिच्छू को उठाओ अपने हाथ पे रख लो। ताकत नहीं है वो टंक मार दे, उनकी ताकत नहीं है वो गुलाम को सताए। शाह विलायत के दरबार में कोई जाए और सांप और बिच्छू उन्हें सताए, ये हो नहीं सकता। आज से 750 साल पहले कहा था मेरी कब्र पे बिच्छू रहेंगे, मेरी कब्र में सांप रहेंगे मगर किसी को काटेंगे नहीं, किसी को सताएंगे नहीं। कौन कहता है कि मेरे दोस्तों अल्लाह के वली कुछ नहीं देते, अल्लाह के वलियों में कोई ताकत नहीं होती। मैं कहता हूँ खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया आपने, किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। निकाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, उल्टी हुई चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार। क्या बात है। अल्लाह मुझे भी आपको भी सलामत रखे और इस जिक्र के बरकत की बदौलत अल्लाह हमारे आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।